Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मेरठ शहर सराफा व्यापारियों ने शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में एसएसपी ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया। शुक्रवार को मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री विजय आनंद के नेतृत्व में सराफा व्यापारी और व्यापारी संगठन के कार्यकर्ता भारी संख्या में एसएसपी ऑफिस पहुंचे। एसएसपी विपिन ताड़ा से सराफा व्यापारियों के साथ हो रही घटनाओं को रोकने, माल बरामदगी, शस्त्र लाइसेंस, पश्चिम बंगाल से सोना वापस लाने समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। व्यापारियों ने कहा कि बंगाली कारीगर व्यापारियों का 4.5 करोड़ रुपए का सोना लेकर फरार हो चुके हैं, जिसे पुलिस आज तक बरामद नहीं कर पाई है। व्यापारियों का आरोप है कि पुलिस जाती है और वहां से खाना पूर्ति करके वापस लौट आती है। तो वहीं टीपी नगर थाना क्षेत्र स्थित महावीर जी नगर के रहने वाले सराफा कारोबारी अर्चित जैन के कारीगर ऋतिक ने 5 मई को लूट का षड्यंत्र रचते हुए अपने साथियों के साथ उनका 2 किलो सोना लूट लिया था। मामले की शिकायत के बाद भी थाना पुलिस अभी तक पूरे सोने की बरामदगी नहीं कर पाई है। सराफा कारोबारी अर्चित जैन ने एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में विवेचना अधिकारी सतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि घटना में उनका कारीगर ऋतिक निवासी ग्राम नंगला पातू, उसके साथ ही गुड्डू उर्फ युधिष्ठिर निवासी हस्तनापुर मेरठ, जॉनी निवासी ग्राम धंतला मेरठ और विनीत निवासी ग्राम भड़ोली किठोर मेरठ शामिल थे। पुलिस ने 9 मई को आरोपी ऋतिक को गिरफ्तार कर एक 80 ग्राम का बिस्किट बरामद किया था। इसके बाद आरोपी विनीत, जो हत्या के प्रकरण में देहरादून जेल में बंद था, पुलिस ने विनीत को 9 और 11 जून को रिमांड पर लेकर एक बिस्किट पीली धातु बरामद किया। पीड़ित सराफा कारोबारी अर्चित जैन ने बताया कि जब टीपी नगर थाने में पुलिस आरोपी विनीत से पूछताछ कर रही थी तो वे अपने पिता के साथ थाने पहुंच गए थे, जहां आरोपी विनीत ने उन्हें बताया कि मैंने 500 ग्राम सोना और 10 लाख रुपए पूर्व विवेचना अधिकारी सतीश कुमार को दे दिए थे और बाकी माल मेरे साथी तुषार और चुनमुन निवासी हस्तनापुर मेरठ के पास है। पीड़ित सराफा कारोबारी अर्चित जैन ने कहा कि मेरा 1.5 करोड़ रुपए का सोना बदमाशों और पुलिस वालों ने हड़प लिया। मैं पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ। सुनिए क्या कुछ बता रही हैं मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री विजय आनंद। उनका एजेंट था, वो ला रहा था और वो लेके बीच में से ही हार्डकोर क्रिमिनल्स को उसने सौंप दिया और लेकर वो लोग गायब हो गए। आज तक पुलिस उसमें गोली देती रही। जो आईओ थे, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, वो कहीं ना कहीं हमारे व्यापारी का कहना है वो अपराधियों के साथ मिल गए और उन्होंने कहीं ना कहीं उनसे कोई सेटिंग और गेटिंग का मामला कर लिया, बड़ी सेटिंग गेटिंग का मामला कर लिया। 1.5 किलो सोना जिसका मूल्य लगभग 2 किलो सोना जिसका मूल्य लगभग 1.5 करोड़ रुपए है, वह आज तक हमारे व्यापारी को 1.5 साल हो गया मिल नहीं पाया। ऐसे ही बड़े बड़े मामले हैं, इसमें हमारे जो अभी तक अनावरण नहीं हो पाए या जिनमें सही चार्जशीट नहीं लगी या सही माल की बरामदगी नहीं हुई, अपराधी पकड़े गए तो माल की पूरी बरामदगी नहीं हुई, ये सारे किस्सों के लिए आज हम एसएसपी साहब से मिलने आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो है इसमें पूरी कार्रवाई करेंगे। एक बड़ा मुद्दा है हमारे सामने, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन चल रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रपति, अब तो राष्ट्रपति जी को भी कहना पड़ा है लॉ एंड ऑर्डर के लिए पश्चिम बंगाल के लिए, हम भी उसी बात को कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इस समय पश्चिम बंगाल में खराब है। हमारा 4.5 करोड़ रुपए का मूल्य का सोना यहाँ सर पश्चिम बंगाल के लोग लेकर भाग गए हैं। वह सोना आज तक भी रिकवर नहीं हो पाया। यहाँ से पुलिस जाती है, खाना पूर्ति कर वापस आ जाती है, हमारा सोना हमें वापस नहीं मिल रहा है। हमें कहना है कि पश्चिम बंगाल के अंदर केवल पुलिस का ही नहीं, अगर आवश्यकता पड़े तो सेना, और सेना नहीं तो राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। हमारा सोना हमें तक मिलना चाहिए, हमारा मौलिक अधिकार है। सुरक्षा देना भारत सरकार का कर्तव्य है, उत्तर प्रदेश सरकार का कर्तव्य है। पश्चिम बंगाल से हमारा सोना वापस आना चाहिए, हमारे कारोबार में का हिस्सा बनना चाहिए, जो हमारे कारोबार का हिस्सा था। कप्तान साहब ने कहा है कि मैं इस पर एक्शन लूंगा, देखूंगा। हमने कहा है कि इसके लिए विशेष फोर्स लगाएं। हमने ये भी कहा है कि हमारे सर्राफों के जितने भी केस है वो एक डेस्क पर सॉल्व होने चाहिए, हमें जगह जगह थानों में नहीं भटकना चाहिए। ऐसे उन्होंने आश्वासन दिया है। शस्त्र लाइसेंस की भी बात हुई है। बहुत सारे विषय आज कप्तान साहब ने हमारे सुने और हमें आश्वासन दिया। हम उम्मीद करते हैं कि वह अपने आश्वासन पर खरे उतरेंगे। रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।